महापौर शारदा सोलंकी ने आज एक बार फिर वार्ड नंबर 23 स्थित हनुमान चौराहा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने इलाके की नालियों की सफाई का जायजा लिया और मौके पर खड़े होकर खुद की निगरानी में सफाई कार्य करवाया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने देखा कि कई स्थानों पर नालियों के ऊपर अवैध रूप से तख्ते रखे गए हैं, जिससे जल निकासी बाधित हो रही है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से उन तख्तों को हटवाने के निर्देश दिए। क्षेत्र में गंदगी और सफाई की खराब स्थिति देखकर महापौर ने नाराजगी जताई और नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया कि शहर में फैल रही गंदगी को तुरंत साफ कराया जाए। महापौर शारदा सोलंकी ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण शहर की नालियां जाम हो गई हैं, जिससे कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी रही है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या को देखते हुए आज उन्होंने वार्ड नंबर 23 का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जब महापौर ने देखा कि कई नालियां कई दिनों से बंद पड़ी हैं, तो उन्होंने सफाई कर्मचारियों को फटकार लगाई और सख्त लहजे में कहा कि पूरा वार्ड तुरंत साफ और स्वच्छ दिखना चाहिए, अन्यथा संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि महापौर लगातार शहर में निरीक्षण कर रही है ताकि बारिश के मौसम में जनता को राहत मिल सके। वहीं दूसरी ओर नगर निगम कमिश्नर की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने शहर के किसी भी क्षेत्र का निरीक्षण नहीं किया है। न तो वह फील्ड पर नजर आते हैं, न ही शहर की सफाई व्यवस्था पर कोई ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते शहर में जगह जगह गंदगी का लगा हुआ है और नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निरीक्षण कराया जा रहा है, कौन कौन से वार्डों में क्या क्या हिदायत दी गई है? शिकायतें तो बहुत है, पर हमारा अमला हमारे साथ लगा हुआ है और जितनी भी शिकायतें उनको तत्पर उनका निराकरण भी करा रहे हैं। कौन कौन से वार्डों का आज निरीक्षण किया गया है? आज हमने 23 वार्ड में लगे हुए, हमारी जेसीबी नाला साफ कर रही है पूरा। जब तक ही हमारा 23 वार्ड क्लियर नहीं हो जाता तब हम दूसरे वार्ड में जाएंगे। ये पसारी बाजार के लोग कह रहे हैं कि 15 साल से कई सालों से ये नालियाँ साफ नहीं हुई, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अब अपन आए हैं तो अब 15 साल की उनको पता होगी। मैं तो अपने कार्यकाल की बता रही, मैं तो फरोफर लेने लगी। अब लगातार ये कार्रवाई से लगी हुई है। अब लगातार ये कार्रवाई पूरे जिले में चलेगी? हाँ, चलती रहेगी पूरे वार्डों में। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।